एकदम खुशी से, अरे वाह, थैंक यू थैंक यू, वो खुद बोल रहे। तो उसी प्रकार अपने बच्चों को फूल दीजिए, बच्चों को फूलों के बीच में बर्थडे में फेंक रहे हैं, तो कैसे अनुभव हो रहा है। तो चारों ओर फैमिली को सब खुशी से, मेरे दादा दादी, पिताजी, भाई बहन सब बैठे हैं, ये सब दिमाग में आपको विजुलाइज करिए, तब आपका फैमिली अपने आप खुश होगा। कैसे होगा उसको भूल जाइए, वो खुद मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कैसे होगा। उदाहरण के लिए, आज से मैं पीछे चले जाता हूं, आपको चार पांच घटनाएं मेरे साथ जो हुआ आज मुझे समझ में आया, तो दैट इज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरे घर में, मैंने आपको कई बार बताया कि अवगढ़ बाबा आते थे, अवगढ़ बाबा मेरे आते थे। तो एक बार आया ऑफिस के अंदर में, कई बार आपको सुनाया, ऑफिस में आया तो मैं उसको बोला, अरे, तो उसने थोड़ा गेहूं का गेहूं लेके आए, मेरे हाथ में रख दिए और बोला कि ऐसे आप मलिए। तो उसमें पैसे देखा, तो वो राख बन गई, राख बन गई। बोला, अरे इतना। फिर मेरे दिमाग में आया, ये पाखंडी लोग ये झूठ बोलते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। बोला, अरे बाबा तुम आए हो, ठीक है, थैंक यू अवगढ़ बाबा, बहुत अच्छी बात है, पहली बार इतना डरावना आदमी देख रहा हूँ, लेकिन तुम ये पैसा लो, ये ऑफिस से जाओ। वो चला, बोला, अरे मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, आपका कल्याण के लिए आया हूँ। बोला, ये किस तरह का कल्याण, मेरे क्या करेगा भाई, मैं तो गेजेटेड ऑफिसर हूँ, क्लास टू ऑफिसर हूँ, ये गवर्नमेंट में हूँ, मैं से सब इधर क्लिनिक का सब कुछ, ये मेरे को क्या उद्धार करेगा। मेरे माइंड में घमंड आ। तब मैंने बोला, अरे ठीक है ठीक है, तुमको 100 रुपए देता हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से, पर डिस्टर्ब करूँ, मेरे को बहुत काम है। बोला, नहीं नहीं नहीं, बोला, आप सुनो राव साहब, आपके घर में, अब मैं आपको रियल घटना बता रहा हूँ, मिसेस को भी मालूम है सब, वो खुद ही, हम लोग फील करते हैं कैसी हो सकता है ऐसी। तो बोले कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनका बहुत अधिक तबीयत खराब है। तो एकदम दिमाग में माथा ठनका, इसको कैसे मालूम हो गया। एक तो वो है कि वो अगर किसी व्यक्ति को देखते साथ में, मेरे जो दिल में जो चल रहा है वो रीडिंग पढ़ने की कला, ये सेपरेट सब्जेक्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप किसी को देख के कैसे बता दोगे इसके घर में क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है। लेकिन सबसे अधिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहुत बड़ा उदाहरण है। तो जैसे बोला, मेरे माइंड में आ गया, मेरे माता जी को जब वहां पर पीठ में दर्द हो रहा था, तो उसको एक्सरे कराया साहू क्लिनिक में रायपुर में। तो तुरंत मिसेस ने देखा, रोने लग गई। मैं बोला, क्या हो गया। बोले, यार इसको माता जी को तो कैंसर है। फिर हम लोग बोले, अरे नहीं, तुम तो देखो दूसरा है वो, जो एक्सपर्ट है, जो सर्जन है, उनको दिखाएंगे। तो वहां पर सभी जानते हैं रायपुर के, तो आर एस शर्मा, बहुत बड़ा फेमस सर्जन है रायपुर का, और एक एच डी शर्मा, ऐसे तीन लोग। चूंकि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में था, टाउन इंचार्ज, तो मेरा बहुत अधिक उधर था, हॉस्पिटल हॉस्पिटल सब लोग इज्जत करते थे। तो उसमें फिर मैं गया, फिर मिसेस को फिर इंट्रोड्यूस कराया, ये डॉक्टर है। तो वो और लोग इम्प्रेस हुए, बोले, नहीं नहीं नहीं, इसका कमिटी बिठाते हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा एक्सरे में क्या है। और तीन बड़े डॉक्टरों ने कहा, ये फोर्थ स्टेज कैंसर है पीठ के अंदर, ये 2-3 महीने का मेहमान है, सुन लीजिए। अब ये चीज, वो अवगढ़ बाबा मुझे, जिसको मैं, उसने मेरे को बताया ये क्या चीज है, क्योंकि मेरे दिल से आवाज आ जाती, इतना दर्द माता जी का मुझसे देखा नहीं जा रहा था, घर में छटपटाती थी बेचारी। तो हम लोग बोले, ये भगवान कुछ तो मदद करो, सचमुच तुम भगवान हो। ये मैंने जाने अनजाने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया। माध्यम क्या हुआ, वो अवगढ़, उसको ले। ये सबसे बड़ी चीज है। मुझे उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन उसने जैसा, वो बोले कि आपके घर में ऐसी ऐसी बात हुई, ऐसी ऐसी करके। तो फिर मैंने बोला कि अब क्या होगा। बोले कि मेरा आशीर्वाद है बेटा, ये 2 महीने के अंदर में पूरा चलने लगेगी, ये उसने बोला। तो मैं बोला, ये झूठ बोल रहा है, अरे जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग घर में आके बोले नहीं होगा, ये क्या बात कर रहा। तो रियली आपको बता रहे। तो ये अनहोनी क्या हुआ, फिर मेरे बड़े भाई जो भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे, उसने बोला, अब 2-3 महीने का मेहमान है, सभी लोग अपने जितने 6 भाई है, कुछ कुछ दिन रखें ताकि उनकी सेवा हो जाए माता जी का, और क्या करें। और माता जी क्या न, आपको कल्पना नहीं कर सकते, इतना अच्छा उसका ये हेल्थ था, पूरा उसके कारण हो गया, कैंसर के कारण वहां ले गए। वहां पर जो बड़े भाई है ना, उन्होंने, देखिए ये चल रहा पूरा, जो बात मुंह से निकला, इसलिए आपको बोला, मुंह से बात निकला वो तो करेक्ट निकलना चाहिए, आपके दिल से रहना चाहिए कि मेरे माता जी ठीक हो जाएगा पक्का, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये तीन चीज बता, तीनों का अनुभव करें। तो फिर वो लेके गया हॉस्पिटल में, तो मोहरी कर, डॉक्टर मोहरी कर करके भिलाई स्टील प्लांट में हॉस्पिटल में था।
उसने बोला कि सचमुच कैंसर है, क्योंकि देखने के बाद कोई भी कैंसर बोलेगा। बट एनीवे, वो बेचारा बहुत अच्छा दिमाग वाला था। बोले नहीं, मैं आई वांट टू गिव सम सेपरेट, कि इसका जो दर्द हो रहा है उसका तो दूंगा, लेकिन साथ में कुछ चेंज करूंगा। उसने चेंज किया दवाई। चेंज करते साथ एक हफ्ते में उनका दर्द खत्म कम हो गया। 15 दिन के अंदर में वो खड़ी हो गई, जो ऐसी बिस्तर में सोच। 1 महीने के बाद तो चलना फिरना शुरू हुआ। कारण क्या था? उन्होंने दिया बोन टीबी। बोन टीबी, उसके अंदर में बोन टीबी। तो वो उसको उन्होंने दवाई दिया। अगर वो बोन टीबी का दवाई दिया, उसके बाद भी 2 महीने के बाद में, उसके बाद 20 साल तक कुछ नहीं हुआ। और 93 ईयर्स में माता जी मेरे घर में, मेरे जो जांग है उसी के ऊपर में सिर रख करके तुलसी के पत्ता और पानी दिया, और उनके बाद प्राण त्यागे। ये मैंने पिताजी के साथ भी किया, और इनके दोनों मैं लकी हूँ, दोनों मेरे इसमें ही हुए। मतलब 6 भाइयों में मेरे घर में, मेरे पास में, मेरे रहते हुए दोनों को प्राण निकले। इससे अधिक को मैं खुश नसीब नहीं, इतना अधिक मैं। तो वो मेरे कहने का मतलब है कि वो ठीक हो